हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वाई वन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। आपका साइंस का क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ही। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। पहला कह रहा है, क्या कह रहा है? पहला कह रहा है अधिकतम होता है, और दूसरा कह रहा है न्यूनतम, और तीसरा कह रहा है शून्य, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो सकता है, आप कमेंट करके बताइए कौन सा हो सकता है। तो देखिए, जब बंद मार्ग होगा आपका, मान लीजिए बंद मार्ग है, फिर कह रहा है किसी संरक्षित बल द्वारा। मान लीजिए कि इसमें 5 न्यूटन का बल है और पूर्ण रूप से यह संरक्षित है, ठीक। तो इस पर किया गया कार्य जो होगा वह न्यूनतम होगा। मान लीजिए कि हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाएं इस पर कुछ कार्य करने के लिए, लेकिन क्या है, ये संरक्षित है। मतलब पूर्ण रूप से अगर मान लीजिए कि हम 5 न्यूटन मान लिए हैं, तो बल हमारा कितना हो गया है, संरक्षित मान कर रखे हैं कितना, 5 न्यूटन। तो हम क्या कर सकते हैं, जो इस पर कार्य होगा वह क्या होगा, आपका न्यूनतम होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन का कह रहा है आदर्श मशीन की दक्षता क्या होती है। जो आदर्श मशीन होते हैं उसकी दक्षता किसके बराबर होती है? देखिए, जो आपके आदर्श मशीन होते हैं, ऐसा मशीन किसे हम कहेंगे कि आदर्श मशीन है, ठीक। आदर्श मशीन यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ऐसा मशीन हो जो 100% क्या इनपुट दे। मतलब अगर मैं उसे 50 न्यूटन का अगर उसमें बल लगा रहा हूँ, तो वह कार्य भी हमें 50 न्यूटन के इक्वल ही दे, मतलब बराबर दे। तो हम क्या कहेंगे, उस मशीन की जो दक्षता होगी वह क्या होगा, 100%। तो कहा यही आपसे पूछा कुछ नहीं है, कह रहा है कि आदर्श मशीन की दक्षता किसके बराबर होती है। जो किसके बराबर होगा, तो हम आपको बता दें 100% होगा। मतलब अगर किसी मशीन की दक्षता पूछे तो कितना होना चाहिए, आदर्श मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी मशीन का नहीं, ठीक है। जो आदर्श मशीन होते हैं उनके 100% दक्षता होती है। जैसे आपका आदर्श कृषिका होती है, जैसे मान लीजिए आदर्श कृषिका जो होती है, जो कहने का मतलब ब्लैक होते हैं। अगर मान लीजिए सूर्य की प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, वो 100% क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार से आपका आदर्श मशीन होता है, अवशोषित ये नहीं करता। कहने का मतलब जितना इनपुट लेता है उतना आउटपुट आपको देता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होगा। यहाँ देखिए, ऊष्मा ऊष्मा जो होगा आपका, ऊष्मा होता है, ठीक। क्या ऊष्मा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। पहला कह रहा है समुद्र का पानी, और दूसरा क्या कह रहा है, ठंडा पानी, और तीसरा कह रहा है गर्म पानी, और चौथा कह रहा है आश्वित पानी। सबसे अच्छा सुचालक पूछ रहा है, ठंडा पानी, गर्म पानी। गर्म पानी अगर हम मान लीजिए कि इस पानी को गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह कुचालक हो जाएगा। मतलब अगर पानी शुद्ध हो गया तो वह क्या सुचालक या कुचालक गुण को प्रदर्शित करेगा। मतलब इसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक पूछा है, तो हमको राइट आंसर चूज करना है इसमें ऊष्मा से रिलेटेड। तो क्या हो सकता है आपका जो आंसर होगा, यहाँ पर देखिए, आपका गर्म पानी हो चाहे ठंडा पानी हो, पानी तो पानी है, लेकिन जो आपका समुद्र का पानी होता है, यह क्या होता है, यह सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। किसका, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, ठीक। तो आपका जो इसमें आंसर होगा वह पहला हो जाएगा, समुद्र का पानी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, साधारण जल में H2O का द्रव्यमान बताइए। जो साधारण जल होते हैं, H2O का द्रव्यमान पूछा है। देखिए, हाइड्रोजन का आपका कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो कितना होता है, 8 होता है।
लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाता है, इसका दुगुना होता है, मतलब 16 होगा। तो यहाँ पर पूछ क्या रखा है, देखिए क्या पूछा है, H2O का, H2O का पूछा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, H एक होता है तो H2 है, मतलब 2 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, टोटल कितना होगा 18। यहाँ पर देखिए अगर आपको कहीं पर दिख रहा हो 18 तो वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, समझ में आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है खुजली का रोग जो होता है आपका, यहाँ पर देखिए क्या होगा, स्कवीज होता है, क्या स्क्वीज होता है का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला देखिए कह रहा है जीवाणु, और दूसरा कह रहा है सूक्ष्म कीट, और तीसरा कह रहा है कवक, और चौथा कह रहा है प्रोटोजोआ। जीवाणु, जीवाणु क्या होते हैं आपके, जीवाणु से कई प्रकार के रोग होते हैं। आपको मान लीजिए कि हम गंदा पानी पीते हैं, अगर उसमें हानिकारक जीवाणु रहते हैं तो कुछ न कुछ रोग हो जाते हैं। और सूक्ष्म कीट जो छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं उनकी बात कर रहा है। कवक, कवक जो होते हैं आपके, कवक के कारण ही क्या हमको क्या खुजली हो जाता है, जिससे हम और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप खुजली जो होता है कवक के कारण होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट में बताते रहिए कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। पहला क्या कर रहा है, प्लवर क्या होता है, प्लवर जो होते हैं वो क्या होते हैं। पहला क्या कर रहा है आपका पानी का बुलबुला, और दूसरा क्या कर रहा है पेड़ से निकलने वाला दूध, और चौथा कर रहा है चावल के पानी, और तीसरा कर रहा है चावल के पानी, और चौथा कर रहा है सघन वसा की परत। तो इसमें देखिए अगर देखा जाए पहला दूसरा तीसरा तीनों देखिए एक तरीके से कहा जाए पानी से रिलेटेड हैं। पानी का बुलबुला, ठीक, और दूसरा क्या कर रहा है पेड़ से निकलने वाला दूध, जो दूध होता है उसमें भी तो पानी की मात्रा कुछ न कुछ होती है। चावल के पानी, चावल का मतलब चावल धुलने के बाद जो उसमें पानी निकलता है उसको कह रहा है ब्लबर होता है। और चौथा आपका क्या कह रहा है सघन वसा की परत, सघन वसा की जो परत होगा यही आपका राइट आंसर होगा। आप गांव में देखे होंगे, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, ब्लबर क्या जब ये कहा है कि सघन वसा की परत, सघन वसा की परत कहने का मतलब यह है कि आप गांव में जो सुअर सुअर देखे होंगे उनके ऊपर जो चमड़ी होती है, उनका क्या जो चमड़ी होती है देखे होंगे बहुत ही मोटी होती है। अगर उनको या किसी डंडे से मारा जाए तो उन्हें चोट बहुत कम लगती है। तो किस कारण उनको चोट बहुत कम लगती है, इसी सघन वसा की परत के कारण, क्योंकि उनकी जो चमड़ी होती है वो जो लेयर होता है ये बहुत ही मोटा होता है। ठीक, इस मोटे होने के कारण क्या उनको चोट बहुत कम लगता है। तो क्या होता है वहाँ पर सघन वसा की परत उनकी काफ़ी मोटी होती है। तो ब्लबर क्या होता है सघन वसा की परत होती है, ये फैट से रिलेटेड होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। पहला कह रहा है क्लोरोफिल से, और दूसरा कह रहा है जाइलम से, और तीसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, और चौथा क्या कह रहा है पानी से। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। देखिए मान लीजिए जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है कहाँ पर होती है, हमें आपको पता है जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक, पेड़ पौधे से में क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण क्या करते हैं ये सूर्य से क्या एनर्जी लेते हैं। तो हमारे कहने का मतलब जब यहाँ पर पानी, अगर पानी किसी भी पेड़ को अगर पानी न दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण करने में थोड़ा सक्षम कम हो जाता है। आप जनरली तौर पे सोचिए कि घरों में मान लीजिए कि आप पौधे लगाए होंगे, अगर उसमें पानी न दिया जाए, केवल सूर्य का प्रकाश की किरण को क्या इस पर प्रवाहित किया जाए, तो काफ़ी दिन बाद देखिएगा यही पेड़ आपका झुलस जाएगा, मतलब सूखने लगेगा। अब सूखने क्यों लगा, क्योंकि अगर इसे प्रकाश संश्लेषण बराबर रूप से इस पेड़ को मिल रहा है तो क्या इसे क्या कहते हैं इसे,
ये खराब नहीं होना चाहिए था, लेकिन खराब हो रहा है। अगर मैं कहूँ, अगर यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा तो यह प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है आपका, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होगा, कमी होने के कारण यह पेड़ जो है आपका सूखने लगेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा पानी हो जाएगा। क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है, पानी से आता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं। एक सामान्य मानव जो होता है, अगर उसमें देखा जाए कितनी स्वाद कलिकाएँ हैं, जो हम और आप कोई भी वस्तु खाते हैं, चाउमीन मान लीजिए, कुछ भी खाते हैं आप, उसकी स्वाद को हमें कैसे पता चलता है। तो आपको ये बता दें कि जो आपके स्वाद कलिकाएँ होती हैं वो कितनी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला कह रहा है 2000 से 8000, ठीक, और दूसरा क्या कह रहा है 5000 से 10,000, तीसरा कह रहा है 1 मिलियन से 10 मिलियन, और चौथा कह रहा है 10 मिलियन से अधिक। तो देखिए, जो आपकी स्वाद कलिकाएँ होती हैं वो 2000 से 8000 के बीच में होती हैं। कितना, 2000 से 8000 के बीच में होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका पहला हो जाएगा। ठीक, तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। एक नवजात शिशु क्या कह रहा है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। पहला देखिए आपका क्या कह रहा है 208, और दूसरा कह रहा है 206, और तीसरा कह रहा है 211, और चौथा कह रहा है 411। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा एग्जाम में ऑप्शन मिलता तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप कौन सा आंसर करते, 206 करते। लेकिन 206 आपका राइट आंसर नहीं है, यह नवजात शिशु के शरीर में पूछ रखा है। तो देखिए, अगर देखें हम 200, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ही गलत दिया है। ठीक, जो नवजात शिशु होता है उसके अंदर जो है 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी, 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन, एक ऑप्शन बना लीजिए आप, तीसरा ही बना लीजिए 300। ठीक है, तो 300 हो जाएगा। 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। लेकिन अब देखा जाए 206 हड्डियाँ क्या होती हैं। एक सामान्य आदमी जब मतलब वयस्क अवस्था में पुरुष होते हैं तो उनका कितना होता है, 206 होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कितनी हड्डियाँ बेकार हो जा रही हैं आपकी, 94 हड्डियाँ बेकार नहीं हो रही हैं, क्या हो रही हैं, उसी में एक दूसरे में ज्वाइंट होकर कम हो जा रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं आपके। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। मानव शरीर में क्रोमोजोन्स की संख्या होती है। मानव शरीर में क्रोमोजोन्स की संख्या क्या होती है। देखिए, पहला क्या कह रहा है 48, और दूसरा क्या कह रहा है आपका 50, और तीसरा कह रहा है 49, और चौथा कह रहा है 46। देखिए, हमें आपको पता है गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वही क्या, उसी से हमारे क्या बनते हैं, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है अगर 46 होता है, कितना, 46 होता है। अगर यहीं पर पूछ लेता गुणसूत्रों की जो जोड़ी होती है वह कितनी होती है, अगर जोड़ी की बात करें कितना होता है, 23 होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा कौन सा आंसर हो सकता है, बताइए कमेंट करके कौन सा आपका राइट है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करिए, बताइए कि हाँ कौन सा आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है आरएनए का मुख्य कार्य है। पहला कह रहा है पाचन क्रिया में सहायता करना, और दूसरा क्या कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, और दूसरा कह रहा है दोनों, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर हो सकता है वो कौन होगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, पाचन क्रिया में सहायता करना। देखिए, जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर क्या, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होगा। तो राइट आंसर आपका बी बन रहा है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट करिए, सही आंसर का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। पहला कह रहा है केंद्रक। केंद्रक आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। कहाँ, डीएनए में आपके केंद्रक पाए जाते हैं। फिर अगला कह रहा है क्लोरोप्लास्ट में, और तीसरा कह रहा है मुंह में, चौथा कह रहा है माइक्रोकांडिया में। तो यहाँ पर देखिए, मुंह में क्या होता है आपका, भोजन का चबाना होता है। तो यहाँ पर ही हमारा क्या, ऊर्जा में नहीं परिवर्तन हो जाता। और अगला क्या कर रहा है माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया जो है आपका,
यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आंसर क्यों होगा? क्योंकि इसी को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी इसी को बोला जाता है। और माइक्रोकांडिया से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पर देखिए, कोशिका के किस भाग के कारण भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यहाँ पर भी देखिए माइक्रोकांडिया हुआ। लेकिन यहीं पर पूछ लेता कि जो आपके अगर पूछा जाए कि मतलब केंद्रक का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइक्रोकांडिया का। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है सिरके का पीएच मान होता है। सिरके का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? सिरके का जो पीएच मान होता है वो आप जान लीजिए कि कितना होता है, 3.4 होता है। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैथोड किरणों में होती हैं। पहला कह रहा है द्रव्यमान, क्या पहला क्या कह रहा है, द्रव्यमान, और दूसरा कह रहा है आवेश, और तीसरा कह रहा है दोनों, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो सकता है बताइए कमेंट करके। कैथोड किरणों में क्या होती हैं? जो कैथोड किरणें होती हैं इसमें क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी मौजूद होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका 2 बनेगा, दोनों। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है हृदय से शरीर में क्या सप्लाई करता है। हृदय से शरीर में क्या सप्लाई करता है? पहला कह रहा है ऑक्सीजन को, और दूसरा कह रहा है प्रोटीन को, तीसरा कह रहा है रक्त को, चौथा कह रहा है पानी को। अगर देखा जाए शरीर में सप्लाई का काम तो पानी का भी किया जाता है, रक्त का भी, और प्रोटीन का भी, ऑक्सीजन का। लेकिन जो मेन 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 उद्देश्य किसका होता है? आपका ऑक्सीजन का होता है। ठीक, बिना ऑक्सीजन का आपका कोई भी ये ना तो प्रोटीन का हो पाएगा आपका सप्लाई, ना तो रक्त का, ना तो पानी का। ठीक, अगर हम पानी लेते हैं तो पानी के माध्यम से हमको पता है क्या, H2O पाया जाता है पानी में, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जब हम पानी अंदर लेंगे शरीर के अंदर तो ऑक्सीजन की मात्रा चली जाएगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा जाएगी तो क्या करेगा, हृदय में शरीर क्या ऑक्सीजन का सप्लाई कर देगा। ठीक, तो यहाँ हृदय से शरीर में क्या सप्लाई होता है, क्या सप्लाई होता है, ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा पहला ही हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक, तो अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो, क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी जीडी यूपीएसआई किसी भी में सिलेक्शन लेना है तो आप बराबर इस क्वेश्चन को देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे और आपको बराबर मॉक टेस्ट करते रहें।